नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला ज्ञात किया था और उसकी जो इम्पोर्टेंट डेरिवेशन थी वो भी हमने कंप्लीट करी थी उस वीडियो में, जिसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ मिल जाएगा। अगर आप ये वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ वहाँ जाइए और ये वीडियो देखिए। आप हमारे टॉपिक का नाम है विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि एनसीईआरटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे कि सबसे पहले एक विद्युत द्विध्रुव लेना पड़ेगा और विद्युत द्विध्रुव को हम सभी जानते हैं -q +q से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लेते हैं ये यहाँ -q आवेश है और इसको थोड़ी सी दूरी पर हम क्या रख देते हैं, एक प्लस आवेश रख देते हैं जिसका परिमाण इस -q आवेश के बराबर है। इन दोनों के बीच की जो दूरी है, इन दोनों के बीच की दूरी हम कितनी लेते हैं, 2a लेते हैं। कितनी, 2a। तो ये इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी हो गई या फिर इस विद्युत द्विध्रुव की लंबाई हो गई। कितनी हो गई, 2a। अब हमें क्या करना है, इसके निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो निरक्ष पर ज्ञात करनी है, उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो विद्युत द्विध्रुव है इसके लंबवत कोई बिंदु लेंगे। इसकी लाइन पर नहीं लेंगे, इसके अक्ष पर नहीं लेंगे ना, इसके अक्ष पर नहीं लेना है हमें। ये जो बिंदु लेना है वो क्या लेना है, इसकी लंबवत कहीं पे लेना है। तो हम क्या करते हैं, इसका जो मध्य बिंदु O है, इसका जो मध्य बिंदु O है, इसका जो मध्य बिंदु O है, इससे स्मॉल r दूरी पर, इससे स्मॉल r दूरी पर क्या मान लेते हैं, एक बिंदु P मान लेते हैं, जो कि कहाँ स्थित है, इस विद्युत द्विध्रुव AB के निरक्ष पर स्थित है, जो कि O से कितनी दूरी पर है, R दूरी पर है। और O जो है वो इस AB का मध्य बिंदु है। तो A से O तक की दूरी कितनी हो गई, स्मॉल a हो गई। इसी प्रकार O से B तक की भी दूरी कितनी हो गई, स्मॉल a हो गई, क्योंकि AB जो है वो क्या है, 2a है। 2a है और O इसका मध्य बिंदु है। तो ये इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है, A और A में, और दोनों मिलकर कितनी हो जाती हैं, 2a हो जाती है। अब हमें इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको मिला देते हैं, A और P को, B और P को, A को P से मिला दिया और B को भी P से मिला दिया, ये मिला दिया भाई। अब हमें क्या करना है, अब हम देखेंगे कि P जो बिंदु है उस पर दिशा बिंदु A पर उपस्थित -q आवेश और बिंदु B पर उपस्थित +q आवेश के कारण, तो हम सभी जानते हैं कि प्लस आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की तरफ निकलती हैं, तो इस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी, मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे होगी B के कारण, मतलब E + q। B पर कौन सा आवेश है, +q है, तो E + q की दिशा इधर होगी। और P पर -q आवेश के कारण जो दिशा होगी वो होगी इधर A की तरफ, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहाँ जाती हैं, माइनस आवेश के अंदर प्रवेश करती है, हम सभी जानते हैं। तो इधर कौन हो गया, E - q। अब देखिए एक ही बिंदु पर दोनों आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशाएं क्या हैं, अलग अलग हैं, अलग अलग हैं। तो हम क्या करेंगे, इनको बांटेंगे घटकों में, और घटकों में बांटेंगे तो हम सभी जानते हैं कि ये जो दो बल हैं ये एक तरीके से बल ही है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जो E + q है और E - q है, इन दोनों के बीच में परिणामी होगा, इन दोनों के बीच में होगा परिणामी। तो इन दोनों के बीच में इधर होगा परिणामी, यहाँ इस दिशा में इधर परिणामी होगा। तो ये जो परिणामी है इस -q के साथ थीटा कोण बनाएगा और यहाँ भी क्या बनाएगा, थीटा कोण। अब हम क्या करते हैं, OP को थोड़ा आगे की तरफ बढ़ा देते हैं, इसको इधर बढ़ा देते हैं, ऐसे इसको इधर बढ़ा देते हैं। तो अब क्या होगा, घटकों में हमने बांट लिया, अब इन घटकों की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। घटकों की वैल्यू लिखेंगे तो हम सभी जानते हैं, क्या जानते हैं, कि जो वैल्यू होती है, जो सदिश राशि होती है, वो जिस भी अक्ष के साथ, यानी ये क्षैतिज है, ये ऊर्ध्वाधर है, तो ये जो क्षैतिज घटक होगा उसके साथ थीटा कोण बन रहा है, थीटा कोण बन रहा है। तो यहाँ आएगा साइन कॉस, सॉरी, इस +q के साथ यहाँ कौन आएगा, कॉस आएगा, यानी E + q कॉस थीटा। और यहाँ E - q भी इसके साथ थीटा कोण बना रहा है परिणामी के साथ, तो यहाँ कौन आएगा, E - q कॉस थीटा। अब E + q वाला है, इसका जो ऊर्ध्वाधर घटक होगा वो कोण नहीं बना रहा है, तो बाकी जो ऊर्ध्वाधर होगा उसके साथ कौन आएगा, साइन थीटा आएगा, E + q साइन थीटा। और इसी प्रकार ये जो E - q है ये नीचे की तरफ, ये इसका ऊर्ध्वाधर होगा PO, तो यहाँ कौन आएगा भाई, इधर कौन सा घटक आ गया, E - q साइन थीटा, साइन थीटा। तो ये अपना डायग्राम हो गया, और परिणामी जो दिशा होगी वो होगी OP के लंबवत होगी, OP के लंबवत होगी, OP के लंबवत, यानी OP जो है इसके क्या होगी, लंबवत, या फिर
ये जो ए बी है इसके होगी विपरीत दिशा में। जैसे इधर ए बी इधर है, यानी इसकी जो दिशा होती है विद्युत द्विध्रुव की वो माइनस से प्लस की ओर होती है। और यहाँ जो दिशा आ रही है, परिणामी की दिशा आ रही है, परिणामी की इधर है ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू के बीच में। तो इनकी जो दिशा आएगी, इसकी जो दिशा आएगी वो किधर आएगी, वो आएगी इस ए बी की दिशा इधर है और इसकी क्या है, विपरीत है। तो हम क्या करते हैं, इसकी जो डेरिवेशन है वो करेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा बहुत इसके बारे में लिख लेते हैं कि माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 2a है, जिसकी लंबाई 2a है, 2a है। इसका जो मध्य बिंदु O है, इसके मध्य बिंदु O से AB के लंबवत स्मॉल r दूरी पर बिंदु P स्थित है, बिंदु P स्थित है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ये हमारी इसके बारे में थोड़ी बहुत कहानी हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब हमें एक काम करना है कि हम सबसे पहले ए के कारण यानी माइनस क्यू आवेश के कारण पी पर तीव्रता निकालेंगे और प्लस क्यू के कारण भी पी पर तीव्रता निकालेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले ए से पी तक की दूरी चाहिए हमें, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला जो होता है बिंदु आवेश के कारण वो होता है E = KQ बटे R स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो R जो होता है वो होता है उस बिंदु आवेश से P तक की दूरी, और हमारे पास A से P तक की दूरी है नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ से यहाँ तक ये यहाँ कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये क्या हो गया, कर्ण हो गया इस त्रिभुज का AOP का, जिसमें O 90 डिग्री है। तो समकोण के सामने वाला कर्ण होता है, कर्ण यानी AP की जो वैल्यू निकालेंगे, AP की जो वैल्यू आएगी वो आएगी अंडर रूट में A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, क्योंकि ये आधार है, ये लंब है, आधार A है, लंब का मान R है, तो A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये आ गई भाई AP की वैल्यू। इसी प्रकार हम क्या देखते हैं कि O से B तक की दूरी A है और O से P तक की भी दूरी क्या है, R है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ भी पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो इस BP की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, BP की वैल्यू भी कितनी आएगी, A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का वर्गमूल ही आएगा, क्योंकि आधार का वर्ग A स्क्वायर और लंब का वर्ग R स्क्वायर होगा। तो ये BP की वैल्यू आएगी। ये जो वैल्यू है वो हमें दोनों फॉर्मूलों में काम में लेनी है। एक तो माइनस क्यू आवेश के कारण P पर तीव्रता देखेंगे और एक प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता देखेंगे। तो माइनस क्यू आवेश के कारण P पर तीव्रता निकालेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण। तो माइनस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे तो हम क्या देखते हैं, E माइनस क्यू बराबर K, कौन सा आवेश ले रहे हैं, माइनस वाला। तो यहाँ लिखेंगे माइनस क्यू बटे A से P तक की दूरी, और A से P तक की दूरी है A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का वर्गमूल, यानी यहाँ लिखेंगे वर्गमूल A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। और इसका क्या करना है, वर्ग करना है, क्योंकि तीव्रता जो लिखते हैं उसके अंदर बिंदु आवेश से उस बिंदु तक की दूरी लेते हैं और उसका वर्ग करते हैं। तो यहाँ भी दूरी लेके उसका वर्ग कर दिया। अब इसको हम सॉल्यूशन करेंगे तो इसका मान आएगा -KQ बटा A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से वर्गमूल जो है वो इस वर्ग के कारण हट जाएगा। ये आ गई समीकरण नंबर 1। और इसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा है -Q वाली वो है P से A की तरफ। तो यहाँ लिखेंगे PA वेक्टर की तरफ की दिशा में, PA वेक्टर की दिशा में, ये हमने दिशा लिख दी। अब कौन से आवेश के कारण लिखेंगे, प्लस क्यू वाले के कारण लिखेंगे। तो प्लस क्यू आवेश जो है उसके कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण P पर तीव्रता के कारण P पर तीव्रता, बिंदु P पर तीव्रता। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, E प्लस क्यू लिखेंगे, इसके लिए E प्लस क्यू लिखेंगे। तो E प्लस क्यू जो है उसकी वैल्यू आएगी KQ बटे अंडर रूट में A स्क्वायर प्लस
आर स्क्वायर का वर्ग, क्योंकि जो बी से पी तक की दूरी यानी प्लस क्यू से पी तक की दूरी कितनी है बी पी, और उसका मान है ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ इसका वर्ग कर देंगे, यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी के क्यू बटे ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये होगी समीकरण नंबर 2। और इसकी दिशा देखिए, बी बिंदु जो है उस पर जो प्लस क्यू आवेश है उसके कारण जो बिंदु पी पर तीव्रता की दिशा है वो है बी से पी की तरफ। हम क्या लिख देंगे, बी पी वैक्टर के अनुदिश या की दिशा में, बी पी वैक्टर की दिशा में। तो अब हम क्या देखते हैं कि समीकरण 1 और 2 से हम क्या देखते हैं, समीकरण 1 व 2 से हम क्या देखते हैं, समीकरण 1 और 2 से हम क्या देखते हैं कि ई का जो माइनस क्यू का जो मापांक है, ई माइनस क्यू का जो मापांक है वो किसके बराबर है, ई प्लस क्यू के। क्योंकि अगर हम इसका मापांक लेंगे तो नेगेटिव साइन हट जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, वो आएगी के क्यू बटा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इसकी ऑलरेडी के क्यू बटे ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है। तो इन दोनों का समीकरण 1 और 2 का जो मापांक लेंगे वो बराबर आएगा। तो हम क्या देखते हैं कि जो बिंदु P है उस बिंदु P पर दोनों आवेशों के कारण जो तीव्रता है, इधर E प्लस क्यू और इधर E माइनस क्यू, दोनों परिमाण में समान है। दोनों क्या है, परिमाण में समान, यानी E प्लस क्यू की वैल्यू इधर है इस दिशा में, और इसकी जो वैल्यू आ रही है वो इधर E माइनस क्यू, ये जो E माइनस क्यू है इसके बराबर है, परिमाण में बराबर है, लेकिन दिशाएं इसकी क्या हैं, अलग अलग हैं। और दिशाएं अलग अलग हैं, परिमाण में ये दोनों समान हैं, तो हम क्या करेंगे, इनको घटकों में बांटेंगे। और घटकों में बांटेंगे तो हम क्या देखते हैं कि इन दोनों तीव्रताओं का जो परिणामी तीव्रता होगी वो होगी इधर इस दिशा में, यानी OP के क्या होगी, लंबवत इन दोनों के बीच में, E प्लस क्यू और E माइनस क्यू दोनों के बीच में होगी, तो हम इसको घटकों में बांटते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि जिस सदिश के साथ जो घटक होता है वहाँ कॉस आता है, जो दूसरा बाकी बचता है वहाँ साइन आता है। इसी प्रकार ये जो प्लस क्यू है वो इस परिणामी दिशा के साथ क्या बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है, तो इधर ई प्लस क्यू कॉस थीटा आ गया, इधर साइन थीटा आ गया। इसी प्रकार ये जो ई माइनस क्यू है इस परिणामी के साथ थीटा बना रहा है, तो इधर कॉस थीटा आ गया ई माइनस क्यू, और यहाँ क्या आ गया ई माइनस क्यू साइन थीटा। तो ये बात हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि ई प्लस क्यू व ई माइनस क्यू परिमाण में समान है तथा दिशाएं भिन्न भिन्न हैं, अतः इन्हें घटकों में बांटते हैं, घटकों में बांटते हैं। अब घटकों में बांटेंगे तो हम क्या देखते हैं कि ये जो परिमाण में तो समान है, देख लीजिए आप सारे कि इधर यहाँ देखिए ये जो परिमाण है E माइनस क्यू और E प्लस क्यू का मापांक जो है, परिमाण जो है वो के क्यू बटे ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आ रहा है। मतलब यहाँ E प्लस क्यू और ये जो E माइनस क्यू इन दोनों की वैल्यू समान होगी परिमाण में, और थीटा दोनों के लिए समान है। तो E प्लस क्यू साइन थीटा और E माइनस क्यू साइन थीटा दोनों की वैल्यू एक समान होगी, दोनों की वैल्यू क्या होगी, एक समान। तो एक तो इधर ऊपर की तरफ लग रहा है और ये नीचे की तरफ लग रहा है, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। यानी साइन वाले जो घटक है, ऊर्ध्वाधर जो घटक है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और जो क्षैतिज घटक है यानी कॉस वाले जो घटक है वो एक ही दिशा में है, इस कारण ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि ऊर्ध्वाधर घटक परिमाण में समान व दिशा में परिमाण में समान व दिशा में भिन्न भिन्न है, अतः ये एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। और क्षैतिज घटक जो हैं, क्षैतिज घटक एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाते हैं तथा परिणामी दिशा बताते हैं। तो यहाँ हमारे जो परिणामी तीव्रता आएगी वो आएगी ई नेट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी ई माइनस क्यू कॉस थीटा, यानी जो क्षैतिज घटक है वो लेना है, और ई प्लस क्यू कॉस थीटा, क्योंकि ये दोनों एक ही दिशा में है। अब हमें ये दोनों है ना, इनका मापांक लेना है, हमें ई माइनस क्यू का मापांक लेना है और ई प्लस क्यू का मापांक लेना है, और ये दोनों बराबर हैं। तो मैं इनको क्या लिख सकता हूँ, 2, और इन दोनों में से कोई भी एक ले लेता हूँ क्योंकि इनकी वैल्यू समान है, ई माइनस क्यू कॉस थीटा।
अब ई माइनस क्यू की वैल्यू हम रख देंगे और ई माइनस क्यू की वैल्यू जो है वो है हमारे पास 2k बटे ए स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर, ये वैल्यू है। और यहाँ से हम क्या लिख देंगे, कॉस थीटा। अब कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो उसके लिए हमें डायग्राम के पास जाना पड़ेगा। तो डायग्राम जो है वो क्या कहता है हमें, वो कहता है कि ए ओ पी त्रिभुज लीजिए आप, और ये देखिए ये जेड की आकृति बन रही है। तो अगर ये थीटा है ना तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा, क्योंकि ये एकांतर कोण हो गए ये दोनों। तो ये थीटा जो है इसके लिए कॉस अप्लाई करना है, कॉस वाला। कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो इस चित्र को यानी इस डायग्राम को मैं बना देता हूँ, पी ए ओ को मैं बनाता हूँ यहाँ से। तो यहाँ है हमारे पास P, यहाँ कोई P बिंदु है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। यहाँ O है और यहाँ A है। A से O तक कितना है, A से O तक है हमारे पास स्मॉल a, और O से P तक है हमारे पास स्मॉल r। और ये कौन है 90 डिग्री का। और यहाँ से इसको P से मैं मिला देता हूँ, और AP की जो वैल्यू है वो है अंडर में ए स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। यहाँ हम लिखेंगे कि त्रिभुज AOP से कॉस थीटा के लिए अप्लाई करेंगे। कॉस थीटा क्या आएगी, ये कितना कौन है, थीटा है, ये कौन थीटा है। तो कॉस थीटा के लिए अप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, और आधार है यहाँ पर हमारे पास a और कर्ण है अंडर में ए स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। तो ये वैल्यू a आ गई और इसके बटा में अंडर में आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक काम करेंगे कि ये जो वैल्यू है कॉस वाली वैल्यू यहाँ रख देंगे। तो यहाँ हमारे पास ई नेट जो होगा वो आएगा हमारे पास 2k बटे ए स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर डॉट कॉस थीटा की जगह हम क्या कर दें, क्या रख दें, ए बटा अंडर में आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, ये रख देते हैं। ये रख दिया तो हम क्या देखते हैं कि ये जो है यहाँ हम क्या देखते हैं कि ऊपर जो है ये 2KQA, इसको मैं थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इस 2K को आगे ले आता हूँ, K को आगे ले आया, 2 को A के साथ लिख देता हूँ, 2A हो गया, और साथ में कौन है, ये 2A हो गया, साथ में कौन है, Q है, Q डॉट 2A, इसको मैं एक साथ लिख देता हूँ। और बटा में ये ए स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर है और ये भी ए स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर है। इस पार्ट की तो घात है 1/2 और इसकी घात 1 है। तो 1 और 1/2 मिलके कितनी हो जाएंगी, 3/2, क्योंकि हम जानते हैं गुणा करते हैं तो उनकी घातों का जोड़ होता है। तो इसकी वैल्यू आ गई 3/2, ए स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर की घात 3/2। अब हम क्या करेंगे, ये जो है Q डॉट 2A ये बन जाएगा हमारे पास विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं KP बटे ए स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर की घात 3/2। तो अब हम वही काम करेंगे कि ए जो है वो बहुत ही छोटा है आर के मुकाबले। तो ए स्क्वेयर जो है उसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, क्योंकि कल जो पिछला वीडियो था हमारा अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर हम 0.1 का वर्ग करते हैं तो उसकी वैल्यू आती है इससे छोटी, 0.01 आती है। तो छोटी संख्याओं का वर्ग करते हैं तो वो और छोटा होता जाता है, इसलिए ये इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, ये 0 की तरफ चला जाएगा ये। तो हम इसके अंदर ए स्क्वेयर की जगह 0 रखेंगे तो हमारे पास ई नेट जो है वो कितना आएगा, वो आएगा KP बटा आर स्क्वेयर की घात 3/2, आर स्क्वेयर की घात 3/2 आएगा, आर स्क्वेयर की घात 3/2। तो यहाँ से घात 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास ई नेट की जो फाइनल वैल्यू है वो आ जाएगी KP बटा आर क्यूब। और यही हमारा फॉर्मूला है, यही हमारा निरक्षीय रेखा पर या निरक्ष पर कोई बिंदु स्थित है उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है। धन्यवाद।